चलिए, क्या चल रहे थे? परसेंटेज। हाँ हाँ, बोले थे 50 तक करने बनाए। जमा लाइए। सब आदमी एक मतलब एक साथ पहले ले आइए। एक आदमी पूरा जमा कर लीजिए तो। ऑनलाइन वाले कॉपी बनाए 50 तक। हाँ हाँ। नाम। नाम लिख दीजिएगा। इकसठ। एक गिलास और ले जाइएगा। ठंडा पानी लीजिए। चलिए, व्हाट्सअप कर दिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देख लेंगे, व्हाट्सअप कर दिए हैं तो। लाइए। अच्छा, बन रहा था सवाल। बन रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सही है। लाइए। चलिए, शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा गया सर 60 लीटर दूध और पानी में 15% पानी है। तो 60 लीटर मिश्रण है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। है ना? तो हम कहेंगे सर यहाँ पर आपका दूध अनुपात पानी की बात करें, दूध अनुपात पानी की बात करें, तब मिश्रण में यानी किस में? मिश्रण में। तब 20 आपका मिश्रण होगा। 20 क्या होगा? मिश्रण। तो 3 पानी। तो 3 पानी तो दूध 17। सॉरी, उल्टा लिख दिए। उल्टा लिख दिए। है ना? हम कहेंगे सर पानी आपका 3 तो दूध क्या होगा? अच्छा, 17 क्यों लिए? मिश्रण में, किस में? तो 20 आपका मिश्रण होगा और उसमें 3 क्या है? पानी है। अब कहता है इसमें कितना लीटर और पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा क्या हो जाए? 1/4। मिश्रण में यानी आपका 4 मिश्रण होगा तो 1 पानी। 1 पानी तो दूध कितना? 3। अच्छा, ये बताइए आप क्या मिला रहे हैं? मिलावट का धंधा क्या कर रहे हैं? तो पानी मिला रहे हैं तो कांस्टेंट क्या रहेगा? दूध। पानी मिलाएंगे कांस्टेंट दूध। तो दूध यहाँ पर पहले 17 है तो यहाँ भी 3 है। बराबर करेंगे किससे गुना करके? 3 से। और यहाँ किससे? 17 से। रेशियो बैलेंस होगा। अब रेशियो आपका बैलेंस हो गया तो 17 तिया 51, 3 तिया 9, 17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब इसको बोलेंगे बैलेंस रेशियो, इसको बोलेंगे। अच्छा, दूध को बराबर क्यों किए? क्योंकि पानी मिला है। क्या मिला है? पानी मिलाएंगे तो दूध कांस्टेंट। कैसे पता चला पानी मिलाए? कितना लीटर पानी मिलाया जाए तो आप पानी मिला रहे हैं। अब कहेंगे कि सर यहां पर जो 60 लीटर है ये मिश्रण की मात्रा है। तब मिश्रण की तुलना मिश्रण से। मिश्रण की तुलना मिश्रण से। तो हम कहेंगे मिश्रण आपका 60 लीटर है। तब मिश्रण पहले का यहाँ पे देखिए तो 51 + 9 60। तो 60 का वैल्यू
60 तो एक का वैल्यू एक, तब 9 से 17 हो गया तो पानी कितना मिला? 8 मिला। तो कहेंगे सर 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 लीटर होगा। 8 का वैल्यू 8 लीटर, तो कितना पानी मिलाया गया? 8 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या ये हो जाएगा? क्या बन जाएगा? लिख लीजिए। असाइनमेंट अभी तक में नहीं मिला है, पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। कितना तारीख को ऑनलाइन किए थे धीरज जी? इंदल जी मेरा नंबर नहीं है आपके पास? हम्म। हाँ बराबर करके बना किसको बराबर करके? मैं बेसिक से नहीं, बिना बराबर किए नहीं 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 नहीं, बिना रेशियो को बैलेंस किए हुए सवाल नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक आप बैलेंस नहीं कीजिएगा सवाल बनने वाला नहीं। आज चूंकि पानी मिलाएंगे तो दूध बराबर करेंगे, आज दूध मिलाएंगे पानी बराबर करेंगे। अच्छा कहाँ पे कंफ्यूजन है पूछ लीजिए ना। ये आ? अच्छा एक बात बताइए, बात सही है, नीचे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये 60 लीटर जो है दूध और पानी है, ये पहले का मिश्रण है या बाद का मिश्रण? तब पहले का मिश्रण की तुलना पहले के मिश्रण से, पहले का मिश्रण की तुलना पहले के मिश्रण से। तो ये 60 लीटर अगर पहले का मिश्रण है तो पहले का मिश्रण 51+9 होगा या 51+17 होगा? 51+9 होगा, यानी 60 बराबर 60, तो एक बराबर एक। तब पानी कितना मिला? तो 9 से 17 हो गया 8, तो 8 बराबर 8 लीटर। 8 बराबर 8 लीटर। कुछ है? चलिए कुछ नहीं है तो बनाएंगे इस सवाल को एकदम तोड़ फोड़ मरोड़ के बनाइए। आंसर आ गया तेरी, बनाइए। तो सेम सवाल है, सेम सवाल है। 8 बराबर 60 क्यों? क्या कर रहे हैं संतोष जी? आधार और लंबाई में अंतर, प्रजापति जी बेसिक में बताएंगे आधार और लंबाई। अपलोड किया हुआ वीडियो नहीं चलता है ना? नहीं चलता है ना? ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिएगा, सब चलेगा। लाइव डाउट सेशन। कितना है? 8 लीटर। बैलेंस कर लिए, बन गया। अब बनता है सवाल, है ना? अच्छा कहीं भी आप देख रहे होंगे कि कोई ट्रिक बताते हैं? कुछ नहीं, ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं, डायरेक्ट सवाल बनाइए, है ना? कितना याद रखिएगा ट्रिक। ट्रिक जानते हैं पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत बेकार चीज है। ट्रिक क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं, एगो ट्रिक बता दिए और उस पर 5 गो सवाल करवा दिए, तब 5 गो सवाल तो आप वैल्यू रख रख के बना लीजिएगा, लेकिन वो फिर बाद में बनता है नहीं है, आदमी भूल जाता है। हाँ आ जाइए। कहता है 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, मिश्रण आपका 120 लीटर है, मिश्रण में 20% पानी है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये 5 मिश्रण होगा तो एक पानी, तो 4 दूध, तो 4 अनुपात एक दूध अनुपात पानी हो गया, दूध अनुपात पानी हो गया। अब कहा गया इसमें कितना पानी मिलाया जाए? आप मिला क्या रहे हैं? मिलावट क्या कर रहे हैं? मिलावट का धंधा पानी से है। पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी 25% हो जाए, यानी 1/4। तो हम कहेंगे सर दूध 3 हो जाएगा तो पानी कितना? 1 हो जाएगा। पानी मिलाएंगे क्या कांस्टेंट? दूध को। अच्छा ये रेशियो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख लीजिएगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे बराबर कर लीजिए, 3 का गुना ऊपर में 4 का गुना,
नीचे में। ये हो जाएगा आपका 4:12:3 हो जाएगा, और ये 4:12:4 हो जाएगा। 12 अनुपात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सही बात है। अब ये बताइए, मिश्रण की तुलना मिश्रण से, अब मिश्रण है कितना? 120 लीटर आरएचएस में, तो यहां पर कितना है? 12:3:15, 12:3:15, 12:3:15, तो एक का वैल्यू 8, एक का वैल्यू 8। तो कहा गया कितना पानी मिलाएगा? पानी 3 से 4 हुआ, पानी 3 से 4 हुआ, पानी मिला कितना? एक, तो एक का वैल्यू 8 लीटर। एक का वैल्यू क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी। असाइनमेंट कैसे ऑनलाइन करें? ऐप से है ना। ऐप में ही आपका असाइनमेंट का फोटो लगा होगा, वहीं से कर लेना है। बुक वाले सेक्शन में जाइएगा ना, वहीं मिल जाएगा। बुझाया? चलिए सेम सवाल है, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। कितना? 5 लीटर। 5 लीटर। चलिए अब आ जाइए सवाल, अगला सवाल। वो बना लीजिएगा ना, कि बना दे उकरा? बन जाएगा। आ जाइए, चलिए अगला टाइप, अगला टाइप सवाल। एक बार इस सवाल पढ़िए तो। 25% वाला थोड़ा समझा दीजिए, दिमाग दिमाग हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत हो रहा है? चलिए राजू जी बता देते हैं। अरे 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 4 अगर मिश्रण होगा, 4 मिश्रण होगा तो एक पानी, तो 4 में एक पानी, तो 3 दूध, वही चीज लिखे थे, है ना। इस सवाल पढ़े। सवाल ये है, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। तो कहता है 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल निकाला जा सकता है। इस समझ में ससुरा हमको भी नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है कि जब सूखा फल है, क्या है? चलिए ताजा फल में तो पानी है तो कोई बात नहीं है, जब फल सूखा है तो उस सूखे फल में पानी कहां से आ गया? जब जरा सोचिए कि फल कैसा है, सूखा है, तो सूखे फल में पानी आ कहां से गया? और ये ताजा फल और सूखा फल है क्या? ताजा फल और सूखा फल है क्या? बात करते हैं ड्राई फ्रूट। सूखा फल को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई फ्रूट, और ताजा फल को बोलते हैं फ्रूट। ताजा फल को क्या बोलते हैं? फ्रूट। अब समझाते हैं, समझाते हैं। हम लोग गांव में महुआ हुआ खूब चुने, अभी चल रहा होगा महुआ का समय, अभी होगा महुआ का समय, क्या है ना। मस्त पीला पीला एकदम गिरता होगा। खाए कि नहीं खाए? नहीं खाए कच्चा महुआ? ओ हो, क्या मजा आता है ना। क्या? मेरे रोड, मेरा अपना खुद का महुआ का गाछ भी है, इतना मोटा, मतलब अभी भी लगता है कि बहुत मोटा होगा। अब बड़ी महंगा मिलता है महुआ का, है ना। हाँ, दारू बनता है। एक बात बताइए, सिर्फ महुआ का ही दारू थोड़ी ना बनता है। आप चाहिएगा तो किसी का भी दारू बना सकते हैं। आप चावल का बना सकते हैं, आप आटा का बना सकते हैं। हाँ, सड़ा हुआ सामान, क्योंकि उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की प्रक्रिया, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसके प्रक्रिया से ही अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या? आप अंगूर के रस को 1 सप्ताह छोड़ दीजिए और अगले सप्ताह पीजिए, जो झूमिएगा ना, हाँ, वो मतलब समझिए कि वो फर्टिलाइजेशन होता है, अल्कोहल बना देता है। तो क्या होता है कि ये ताजा फल और सूखा फल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। ताजा फल और एक होता है क्या? सूखा फल। सूखा फल। ताजा फल को बोलते हैं फ्रूट, है ना। सूखा फल को बोलते हैं ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट। हाँ, जैसे आपका सूखा फल में आ जाएगा छुहारा,
किशमिश, काजू, बादाम, ये सब क्या है आपका? ड्राई फ्रूट है, सूखा फल है। और ताजा फल में हो जाएगा सेब, संतोला, अनार, नारंगी, तारबूज, ये सब क्या है आपका? ताजा फल है। ये सब क्या है? ताजा फल है। महुआ क्या है? ताजा फल है। महुआ को सुखा दीजिए तब बन जाएगा सूखा फल। तब पता है ताजा फल का मतलब होता है, एक चीज हम लोग सुने होंगे, अंगूर। अंगूर का नाम सुने हैं? तो अंगूर कैसा फल है? ताजा फल है। और इसी अंगूर को जब सुखा दीजिएगा तो बन जाएगा किशमिश। क्या बन जाएगा? किशमिश बन जाएगा। तो ये आपका कैसा फल है? सूखा फल है, ड्राई फ्रूट है। अब सवाल ये है, सवाल क्या है? सवाल को देखिएगा यहां पर। सवाल ये है, ताजा फल के जगह आप लोग काट के यहां रख लीजिए अंगूर। ताजा फल को क्या कह देंगे? अंगूर। और सूखे फल को काट के लिख दीजिए किशमिश। क्या लिख दिए यहां पे? किशमिश लिख दिए, है ना? हाँ, आप लोग जैसे बोलते हैं ना तो हमको सब पता रहता है, वहां बुढ़वा उड़वा नहीं है हम, बात बुझ रहे हैं। लेकिन छोड़ देते हैं, सोचते हैं क्या मतलब, उम्र ही वैसा है। बुढ़ारी में ऐसे बोलिएगा तो बेटवा कहेगा या बेटिया कहेगा मेरे बप्पा लफुआ कैसन है। तो अभी छोड़ देते हैं, अभी मतलब उम्र ही, अभी नहीं बोलिएगा तो कखरे बोलिएगा। ऐसा हूं क्या करो, ब्याह ब्याह शादी की उम्र में सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो चलिए कोई बात नहीं है, जिंदगी है, चलता है। अब आ जाइए, अंगूर में 68% पानी है, किशमिश में क्या है? 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल को अंगूर में बदले, ताजे फल को क्या लिख दीजिए? अंगूर लिख दीजिए। अंगूर से कितना सूखा फल यानी आपका किशमिश प्राप्त हो? किशमिश। अब देखिए, अब आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। अब आपका सवाल क्लियर है पूरा, आप समझ में भी आएगा। क्या समझ में आएगा? ऐसे पढ़िए, अंगूर में 68% पानी है, सूखे यानी किशमिश में 20% पानी है। अब आपको समझ में आएगा किशमिश में भी पानी होता है। अब जब किशमिश को ऐसे ऐसे मसलिएगा तो उसमें भी पानी होता है, लेकिन अंगूर के बनस्पत कम होगा। अगर किशमिश में पानी ना हो तो किशमिश आपका टूटेगा ही नहीं, है ना? तो किशमिश में कितना परसेंट पानी है? 20% पानी है। और कहता है 100 किलोग्राम अंगूर, 100 किलोग्राम अंगूर से कितना किलोग्राम किशमिश निकाला जा सकता है? यानी आपसे कहता है अगर 100 किलोग्राम अंगूर को सुखाए ना धूप में, 100 किलोग्राम अंगूर को अगर धूप में सुखा दे तो बताइए क्या किलोग्राम किशमिश निकलेगा? क्या किलोग्राम किशमिश निकलेगा? मामला ये है, मामला ये है कि एक टोकरी, अगर एक टोकरी 100 किलोग्राम किशमिश है तो क्या किलोग्राम, सॉरी अंगूर है तो क्या किलोग्राम किशमिश निकलेगा? या आप ऐसे कह सकते हैं, मेरे पास अगर एक टोकरी महुआ है, जैसे गांव घर में नहीं देखते इतना महुआ हो जाता है, उसको फिर क्या करता है आदमी? सुखाया जाता है। तो एक टोकरी यानी 100 किलोग्राम महुआ से कितना किलोग्राम आपका सूखा हुआ महुआ निकलेगा? सवाल यही है। सवाल यही है। अब एक बात बताइए सर, यहां पे समझिएगा, मेरे पास दो फल है, एक आपका अंगूर है, दूसरा आपका क्या है? किशमिश है ना? अंगूर फूला फूला है, किशमिश छुटक गया, है ना? एक और बात, जब जॉब हो जाएगा तो अंगूर बनिएगा, नहीं होगा तो किशमिश बन जाइएगा। बात समझ रहे हैं? इतना मतलब सूख के जाइएगा कि घरों में है, देखिए मुड़ी गोट के मुड़ी कुत्ता क्या हुआ, जवानी में गड़बड़ हो गया। तेरी क्या हुआ? हा? माथा दर्द कर रहा है? मौगे है, ये मरद है ये ना। माथा मतलब नीचे गोद के आता सुतल है। क्या रहेगा, ऐसने ऐसने के बहुत छोड़ के भाग जाती है। बताइए, बात समझ रहे हैं? बताइए क्या? अरे मान लेते हैं क्लास में सो रहे हैं, आप कह रहे हैं हमको कमजोरी आ रहा है, मर्द को कहीं कमजोरी आता है? बताइए,
हाँ, यहाँ देखिए, अब यहाँ पढ़िए, देखिए किशमिश अंगूर खिला रहे हैं, कितना बढ़िया बढ़िया, इतना मजेदार सवाल चल रहा है, एंजॉय करने के बदले जो है ये सो रहा है। बताइए, अंगूर खाए हैं? चलिए खड़ा होइए, खिलाते हैं अंगूर। अंगूर खाए हैं? अंगूर में क्या क्या मिलता है आपको? अंगूर में दो चीज देखने को मिलता होगा, एगो गुद्दा होगा, एगो पानी होगा। अरे अंगूर को मुंह में टप से लीजिएगा ना, तब पानी निकलेगा और क्या निकलेगा? गुद्दा। आ किशमिश को भी मुंह में लीजिएगा तो गुद्दा होगा और पानी होगा। बात समझे? बैठ जाइए, बड़ा हरास निराश उदास है। बताइए, इनका कोई शादी करवा दीजिए, सही रहेगा। बताइए, है ना? मतलब जिंदगी को जीना है, खुशी से जिए। अरे मान लेते जो चीज में मन लगे वही काम कीजिए। अगर सोने में मन लगे ससुरा सोइए, खाने में मन लगे खाइए, जो चीज में मन लगे वही काम कीजिए। जिंदगी जो है क्या साल के लिए? 25 साल तक तो आपका जिंदगी ऐसे बीत गया। अब 25 के बाद 40 होते, 40 के बाद तो बुढ़ापा आने लगता है। आज 60-65 में तो स्वर्ग सिधार जाइएगा। क्या 60-65-70 जाते जाते क्या होगा आदमी? स्वर्ग सिधार। नहीं हो स्वर्ग सिधारिएगा तो धरती पर रह के मतलब लगेगा कि मृत के ही बराबर रहिएगा। क्या ऐसा 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 बीमारी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, फलना चिलना, तो उससे बढ़िया स्वर्ग सिधार जाइए। बात समझ रहे? तो आपको जिंदगी, आधा जिंदगी तो इंसान सो गया। अरे पर डे आप 8 घंटा सो रहे हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, तो जब जब आप सोए रहते हैं तब तो मृत के समान है। तो 60 साल के उम्र में 30 साल आप सो गए, बचा 30 साल। 30 साल के उम्र में 20 साल जवानी में खो दिए, बचा 10 साल। जिंदगी जी रहे हैं तो 10 साल। आपका उम्र जो है वो कितना साल है? 10 साल। और इसी 10 साल में आप जो कर लिए सो कर लिए, बाकी बात फिर मौका नहीं मिलने वाला। फिर वही कहिएगा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, तबला बजाएंगे। बताइए, अंगूर में अंगूर का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ होगा, एक आपका गुद्दा, दूसरा पानी। अंगूर का निर्माण कैसे हुआ होगा? दो चीजों से मिलकर हुआ होगा। अंगूर में भी गुद्दा होता होगा और क्या होता होगा? पानी होता होगा। और किशमिश का भी निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ होगा। किशमिश में भी गुद्दा होता होगा और क्या होता होगा? पानी होता होगा। अब जरा सोचिए कि अंगूर को जब सुखाइएगा तो गुद्दा थोड़ी ना सूखता है, पानी सूखता है। क्या सूखता है? पानी सूखता है। यानी अंगूर से अगर किशमिश बनाया जाए, अंगूर से किशमिश बनाया जाए तो आपका गुद्दा कांस्टेंट, गुद्दा क्या कांस्टेंट। क्योंकि एक बात बताइए, जैसे नमक और पानी का मिश्रण, नमक और अगर आप गर्म कीजिएगा तब पानी ना उड़ेगा, नमक तो उतने रहेगा, मतलब नमक कांस्टेंट। तो अंगूर से जब किशमिश बनाया जाए, अंगूर से किशमिश बनाया जाए तो क्या कांस्टेंट रहेगा? गुद्दा कांस्टेंट रहेगा। तो आप कहिएगा कि सर अंगूर में जितना गुद्दा होगा ना उतने गुद्दा किसमें होगा? अंगूर में जितना गुद्दा पाया जाएगा उतना ही गुद्दा किसमें पाया जाएगा? किशमिश में पाया जाएगा। उतना गुद्दा किशमिश में पाया जाएगा। बात ये क्लियर है कि नहीं है? जितना गुद्दा अंगूर में होगा उतना गुद्दा किशमिश में होगा। अब आपसे कहता है 100 किलोग्राम अंगूर से क्या किलोग्राम किशमिश निकलेगा? हम कहेंगे 100 किलोग्राम अंगूर से x kg किशमिश निकलेगा। हम क्या मान लिए? 100 किलोग्राम अगर अंगूर को सुखाए तो क्या किलोग्राम किशमिश? x किलोग्राम। आप समझिए, ये बताइए अगर अंगूर में 68% पानी है, अंगूर में 68% अगर पानी है तो आपका 32% गुद्दा होगा। 32% क्या होगा? गुद्दा होगा। बात क्लियर है कि नहीं है? आप बताइए, किशमिश में 20% पानी है तो 20% पानी होगा तो 80% गुद्दा होगा। 80% गुद्दा होगा। तो हम कहेंगे सर अंगूर की मात्रा है 100 kg और इस 100 kg में गुद्दा कितना होगा? 32%। 100 kg में गुद्दा कितना होगा? ये गुद्दा किसका आया? अंगूर का। अंगूर में गुद्दा, और अंगूर का गुद्दा किशमिश के गुद्दा के क्या होगा?
बराबर होगा। हम कहेंगे सर बराबर होगा किशमिश के गुद्दा, तो किशमिश का वजन कितना निकला, x kg, और किशमिश में अगर 20% पानी तो 80% गुद्दा, यानी x का कितना परसेंट, 80%। अब बताइए अंगूर का गुद्दा बराबर किशमिश का गुद्दा। अच्छा गुद्दे को क्यों बराबर किए, पानी को क्यों नहीं किए? हाँ कहेंगे सर कुछ कहेंगे सर कुछ बोले सर, पानी उड़ाएंगे तो अंगूर कांस्टेंट, इसमें बोलने वाली बात क्या है, मतलब गुद्दा कांस्टेंट। तो गुद्दा बराबर हो जाएगा, तो यहां से कैंसिल आउट कर जाएगा, 8 चौके 32, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 केजी, एक्स का वैल्यू, कलम चल नहीं रहा है, एक्स का वैल्यू 40 केजी। मतलब अगर 100 किलोग्राम किशमिश को सुखाए, सॉरी अंगूर को, 100 किलोग्राम अंगूर को सुखाइएगा तो 40 किलोग्राम क्या निकलेगा, किशमिश निकलेगा, 40 किलोग्राम किशमिश निकलेगा। क्या ये बात सही है, क्लियर है? तो ये बेसिक से ये वाला पूरा भाग नहीं लिखना है, आप केवल इतना उतारिए, केवल इतना उतारिए नीचे वाला, और लिख लीजिएगा अंगूर का गुद्दा बराबर किशमिश का गुद्दा, ये लिख लेना है, अंगूर का गुद्दा बराबर किशमिश का गुद्दा। अब चलेंगे रेशियो मेथड से। ये पता है ताजा फल सूखा फल वाला सवाल जो है, आज तक कोई किताब और कोई प्रीवियस ईयर हर एक जगह ही मिलेगा, किसी का भी किताब उठा लीजिए, मतलब जनरल कॉम्पिटिशन का कोई भी किताब उठा लीजिए, परसेंटेज में सवाल मिल जाएगा। और ये सवाल जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसको आप सही से नहीं समझिएगा ना कि ताजा फल और सूखा फल का मतलब क्या होता है, सवाल आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब हम इस सवाल को पहला बार बना रहे थे तो ये सवाल हमको समझ में ही नहीं आया था कि आखिर मामला है क्या, ये ताजा फल क्या है, ये सूखा फल क्या है, बात समझे, पहला बार जब बना रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे अपने नॉलेज बढ़ा तो पता चला ताजा फल का मतलब अंगूर से है, अंगूर वगैरह जो भी है ताजा फल है, और ड्राई फ्रूट से क्या हो जाएगा आपका सूखा फल होगा। हाँ एक बार फिर से बता देते हैं, अब जो है ना फिर से बताते हैं। आपको पता है ताजा फल का मतलब अंगूर, सूखा फल का मतलब किशमिश, दोनों में आपका दो भाग होगा, गुद्दा और पानी। तो हम कहेंगे सर 100 किलोग्राम में अगर आपका 68% पानी है तो 32% गुद्दा होगा, तो 100 का 32% क्या हो गया, गुद्दा। कहता है 100 किलोग्राम से कितना सूखा फल निकलेगा, तो हम क्या मान लिए x केजी, तो मान लिए x केजी सूखा फल निकलेगा, और सूखे फल में अगर 20% पानी है तो 80% गुद्दा होगा, तो 80% क्या हो गया, गुद्दा। अब ये परसेंट से परसेंट कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 8 चौके 32, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया, एक्स का वैल्यू 40 आ गया। अब इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। किससे बनाएंगे, रेशियो। अब एक बात बताइए, यहां पे कांस्टेंट गुद्दा होगा, कांस्टेंट क्या होगा, गुद्दा। तो 68% पानी है, 68% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 17 चौके 68, अब 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो हम कहेंगे कि सर और 17 चौके 68, 25 चौके 100, 25 चौके क्या होगा 100 होगा, 17/25। तो हम कहेंगे कि सर गुद्दा अनुपात पानी, गुद्दा अनुपात पानी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ताजा फल का, किसका, ताजा फल का। तो एक बात बताइए, 17 पानी होगा, मिश्रण 25 होगा, तो उधर गुद्दा कितना 8 होगा, तो गुद्दा 8 होगा, पानी कितना होगा 17 होगा, पानी कितना 17 होगा, सही बात है। अब सूखे फल की बात करते हैं, किसकी बात, सूखे फल में 20% पानी है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 1 आपका पानी होगा तो गुद्दा कितना होगा 4 होगा, ये बात क्लियर है। तब मेरे पास रेशियो कितने आ गए, 2 रेशियो आ गए, और इसमें कांस्टेंट कौन सा होगा
गुद्दा, हाँ गुद्दा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो गुद्दा यहाँ 8 यहाँ 4, ना इंसाफी है, 2 से गुणा कर दिए, क्या से, 2 से। ऐसा करने से आपका बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब एक बात बताइए, 100 किलोग्राम आपका ताजा फल है, 100 किलोग्राम क्या है, तब ताजा फल जो बना होगा वो गुद्दा और पानी मिलकर फल बनता है, गुद्दा और पानी मिलकर। तो हम कहेंगे सर गुद्दा 8 पानी 17, दोनों को जोड़िए, तब 25 का वैल्यू 100, तो 1 का वैल्यू 4 केजी, 1 का वैल्यू क्या केजी, 4 केजी। तो हमसे कहा गया कितना किशमिश निकलेगा, तो किशमिश 8 2 10 है। अरे किशमिश भी आपका गुद्दा और पानी मिलकर ना बनेगा, तो 8 2 10 है, तो 1 का वैल्यू 4 केजी, तो 10 का वैल्यू 40 केजी। क्या समझ में आया, ये रेशियो मेथड हो गया, क्या हो गया, रेशियो मेथड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पता चला, बुझाया, बुझा गया, हाँ बुझाना चाहिए। अब तो गलत नहीं होगा सवाल, इसी को बोलते हैं ताजा फल और सूखा फल, ताजा फल और सूखा फल। चलिए आगे चलते हैं, चले, चलिए। अब आ गया जनसंख्या वाला सवाल, किसका, जनसंख्या वाला, है ना, जनसंख्या। कहता है एक गांव की जनसंख्या 25% के दर से बढ़ जाती है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो गांव की जनसंख्या पहले 4 होगी तो बाद में 5 होगी, टाइम क्या साल, 3 साल। तक क्यूब लगाएंगे, 2 साल रहता है तो स्क्वायर लगाते हैं, क्यूब लगाए, तो 4 चौके 16 चौके 64, 5 पचे 25 पंचे 125। अब कहता है कि अगर 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतनी है तो पहले कितनी थी, तो हम कहेंगे सर है ये थी इतना, तो है की तुलना है से, है की तुलना है से, तो हम कहेंगे सर 125 का वैल्यू जो होगा वो 10,000, 125 का वैल्यू 10,000, तो 1 का वैल्यू 80, 1 का वैल्यू 80। तो 80 से हम लोग इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और ये हो जाएगा कितना 500, 5,120, 5,120, यानी कितनी थी, 5,120 थी जनसंख्या में। तो भारत को भी पीछे, भारत जो है पीछे छोड़ दिया चीन को, और आने वाले दिनों में देखिएगा भारत में सबसे कम जनसंख्या पाया जाएगा। काहे, रीजन है 20 साल के बाद, 20 साल के बाद अचानक भारत के जनसंख्या में गिरावट होगा, और ऐसा गिरावट होगा कि सरकार कहेगा कि जनसंख्या बढ़ाओ, आदमी घट गया। नहीं, नहीं पता चल रहा है, हाँ कैसे, अब चल रहा है हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट। अब जरा सोचिए, मेरे परदादा जो है, मेरे दादा, मेरे दादा 5 भाई और 3 बहन, मेरे मेरे पिताजी 2 भाई 3 बहन, और हम हुए 2 भाई 2 बहन, और मेरे बहन सबका 1 बेटा 1 बेटी। नहीं समझे, अब जो है जितना भी शिक्षित हो रहा है, मेरा मेरा तो अनगिनत है, कहना ही नहीं है ना। एक बात बताइए, अब जितना भी आदमी शिक्षित हो रहा है वो हम दो हमारे दो पे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। कोई भी अच्छे, सबसे पहला क्या हो रहा है कि अब 90% जो ये आपका डिलीवरी हो रहा है वो सर्जरी में हो रहा है, सर्जरी हो रहा है। और सर्जरी में जो है कोई महिला 2 से ज्यादा सर्जरी भी नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 3 को सर्जरी हो सकता है ना। और अब तो ये हो गया है
कि किसी के पास उतना टाइम नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि दो से ज्यादा कोई सोचे, और सोचता भी है कि दू गो रहेगा तो चलिए बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करवा देंगे, और ज्यादा रह जाता है तो एगो को फुल पैंट मिलता है तो एगो को शर्ट नहीं मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, याद कीजिए, जब हम सब अपना सब भी छोटा थे, 7वां क्लास में होंगे, अब जरा सोचिए 7th क्लास से जब 8 क्लास जाते थे, तब फुल पैंट जब छोटा हो जाता था तो पीछे से और नीचे से खोल के नहीं पहनते थे, याद आया? फुल पैंट छोटा हो गया तो पीछे से खोल दिए और नीचे से खोल दिए, और 5 रुपया दे के सिलवा दिए, और उस पर आयरन मार रहे हैं ताकि वो छिप जाए, लेकिन पता फिर भी चल जाता था क्या? लेकिन आज जो है किसी भी गांव में आप जाके देखिए, वो खोल के पहनेगा? संभव ही नहीं है। ससुरा अगर खोल के पहन लेगा तो पर्सनालिटी डाउन। क्या आज का लड़का पहनेगा? अब बाप माँ खुद नहीं देता है। अब एगो शर्ट फुल पैंट, पहले तो साल में दुर्गा पूजा में कपड़ा मिलता था, और वो भी दुर्गा पूजा, क्या दुर्गा पूजा में मिल गया, वो भी कपड़ा को एकदम आयरन वायरन करके कि आज पहने तो कल नहीं पहनेंगे, अब मेला में पहनेंगे। अब क्या है, कपड़ा का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं। आदमी महीने में खरीद लेता है, कहीं जाना रहा खरीद लिया, बात समझे? तो ये जो है ना, आपको बता रहा है कि आने वाला दिन इससे भी बेहतर होने वाला है। आज आप देखिएगा कि पहले साइकिल के से लिए मोहताज होता था, आज मूसर टोली में भी इतना मोटरसाइकिल है कि आप सोच, अच्छा सोचिए कि पहले मोबाइल, आज मूसर के पास भी, गरीब से गरीब के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है ना, 4G 5G चला रहा है। आज से 20 साल के बाद भारत का जो सबसे गरीब व्यक्ति होगा वो भी मारुति सुजुकी पे चलेगा, देख लीजिएगा, मारुति सुजुकी पे चलेगा, और जिंदगी और बेहतर हो जाएगा। इससे भी क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। आने और कहता नहीं कि मतलब आने वाला दिन में भूकंप आएगा तो मर जाएगा तो सुनामी आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं होगा। आने वाले दिन में आपका पर्यावरण और स्वच्छ हो जाएगा। और क्या होगा, स्वच्छ। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा, इंसान को जागरूक होता है, इंसान क्या हो जाता है, जागरूक होता है। जैसे अभी सोचिए ना, जितना जागरूक होता है उतना पर्यावरण पे भी ध्यान दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे आपका जिंदगी और बेहतर होगा। अब देख लीजिए, 10,000 जनसंख्या था बाद में, पहले कितना था, 5,120 था। बहुत बढ़िया, बनाइए। हाँ हाँ, 3 की जगह 3.5, कोई बात नहीं है, 3.5 रहता तो 3.5 में निकालते हैं। अच्छा 3.5 में, ऐसे हालांकि इसकी जानकारी हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देंगे, किसकी क्या देंगे, कंपाउंड, लेकिन जब पूछ लिए तो बता देते हैं 3.5 का मतलब होता है 3 साल पूरा पूरा, अगला साल आधा आधा, अगला साल क्या, आधा आधा। तो 3 साल का जो चलेगा वो चलेगा 4 का क्यूब, और 5 का क्यूब 3 साल का चला, 3 साल का चला। और अगला साल का मतलब होता है आधा, सही 25 का जो आधा होगा वो 12.5, 25 का आधा 12.5, और 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, 1/8, यानी संख्या होगा 8 से 9, क्या हो जाएगा 8 से 9। अब इसको गुना कर लेंगे, 4 का क्यूब गुना 8, और इसको 5 का क्यूब, 5 का क्यूब गुना 9, ये पूर्व जनसंख्या को बताएगा, वर्तमान को बताएगा, और जब रेशियो निकल जाएगा तो सब कुछ निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? ऐसे कंपाउंड में पढ़ाएंगे। चलिए ये सवाल बनाइए, बनाइए तो, कितना बढ़िया सवाल है। 4% की दर से घट रहा है, यहां पे देखिए घट गया, तो 1/25, तो 25 से 24, 25 से 24, क्या साल टाइम है, 2 साल, तो स्क्वायर 2 साल है तो क्या स्क्वायर, तो 625, आई क्या होगा 576। तो 625 की तुलना इससे, तो 1 = 100, 1 = 100, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर से बता दे, सुमित जी करे सर फिर से बता दे, इसको बेसिक से बता दे।
बेसिक से बता देते हैं। अच्छा सुनील यहाँ देख लीजिए, इंद्रजीत जी देख लीजिए, बता देते हैं। जैसे यही सवाल बेसिक से बनाना हो तो हम कहेंगे पहले की जनसंख्या थी कितनी, 62,500। सबसे पहले 4% घटा तो 96/100। अब फिर 4% घट गया 96/100। इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक हो गया। ये क्या हो गया, बेसिक हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका, बेसिक बन जाएगा। ये भी सेम है, बन जाएगा। इसमें 4% बढ़ रहा है तो 25 से 26, 25 से 26 कर लीजिएगा। अब अगर आपका अगला टाइप है पास फेल वाला, क्या है, पास फेल वाला टाइप है। अब आपका इस सप्ताह लगभग परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इस सप्ताह आपका क्या होगा, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक दिन परसेंटेज का टेस्ट ले लेंगे और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ, सॉरी प्रॉफिट लॉस, क्या स्टार्ट हो जाएगा। गुड नाइट मार रहे हैं, क्वेश्चन सब बढ़िया बढ़िया जा रहा होगा। आज का गुड नाइट तो और मजेदार क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन सेट किए, ठीक है। लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।